में आपका स्वागत है। मैं मनोज और सबसे पहले आज के हम वो 3 बड़ी घटना का जिक्र करना चाहते हैं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़ा हो जाएगी। सबसे पहली खबर है कि नीतीश कुमार इतनी सुरक्षा के बीच जब रहते हैं तब उन पर हमला होता है तो आम जनता कितना सुरक्षित है। मुख्यमंत्री पर हमला, बिहार में सुरक्षा सवालों के घेरे में मुख्यमंत्री और सुरक्षित तो जनता का क्या होगा हाल। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दरभंगा के लड़ियासराय थाना क्षेत्र के नाका 6 पर आपसी विवाद के कारण दिन दहाड़े सुबह एक दुकानदार को चाकू मार दी जाती है जिसकी हालत गंभीर है, डीएमसीएच में भर्ती है। रविवार को नाका नंबर 6 लड़ियासराय थाना क्षेत्र में चाकू मारकर हत्या का प्रयास एक दुकानदार का। बड़ा सवाल, दरभंगा में क्यों बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाएं। तीसरी अभी की सुबह की रात की बड़ी घटना है कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र में भोज खाने गए एक युवक को घात लगाकर एक अपराधी ने चाकू मार दी। 3 बार चाकू मारी, हालत गंभीर है, डीएमसीएच में भर्ती है। और फिर तीसरी बड़ी घटना, बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीलपुर में भोज खाने गए युवक की चाकू मारकर हत्या का प्रयास। 3 बार चाकू मारे, डीएमसीएच में गंभीर हालत में भर्ती। और तीनों खबर का हम विश्लेषण करेंगे, देखते रहिए। साथ हैं कमांडो, उनके साथ हैं, लेकिन एक युवक बड़ी तेजी से इन कमांडो के बीच देखिए किस तरह बढ़ता हुआ सीधा मंच पर पहुंचता है और नीतीश कुमार को थप्पड़ चला देता है। हालांकि ये में घायल अंतिम स्थिति में पहुंचा मरीज। दरभंगा में आजकल चाकू मारने की घटना में लगातार इजाफा हो रहा है। पुलिस की लापरवाही और पुलिस का खौफ समाप्त हो जाने लगाए बैठे इंदु कुमार नामक युवक ने पेट में 3 बार चाकू से प्रहार किया। उसकी हालत चिंताजनक। पास रहने वाले एक युवक राहुल ठाकुर ने विवाद की वजह से मारपीट की और चाकू मार दी जिससे घायल हो गया। कहा जाता है यह पूर्व की दुश्मनी। नीतीश कुमार ने तो उस युवक को कहा कि उसे छोड़ दिया जाए, उसे ज्यादा टॉर्चर नहीं किया जाए क्योंकि मानसिक रूप से वो बीमार चल रहा है। अब देखिए बिहार में जितने भी इस तरह की घटना घटी है, बिहार में नहीं है देश में, उस सब में अंत में यही आया है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन इस तरह की घटना किसी भी तरह से शोभा नहीं देती। आज थप्पड़ चलाया, कल अगर किसी हथियार से वार किया रहता तो क्या हाल होती। इस तस्वीर को देखने के बाद पूरे बिहार में शोर और हल्ला मचा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी असुरक्षित हैं, उनकी पुलिस, उनके एसपीजी गार्ड सभी उनके साथ हैं, कमांडो उनके साथ हैं, लेकिन एक युवक बड़ी तेजी से इन कमांडो के बीच देखिए किस तरह बढ़ता हुआ सीधा मंच पर पहुंचता है और नीतीश कुमार को थप्पड़ चला देता है। हालांकि ये एक चुनौती है बिहार पुलिस पर, बिहार के उन तमाम कमांडोज पर जिस पर लाखों करोड़ों रुपए बिहार सरकार खर्च करती है। लेकिन आज बिहार के मुखिया पर कोई एक व्यक्ति अनजान आकर के उस पर हमला कर देता है। अगर हाथ की जगह कोई हथियार से हमला होता तो आज पूरा बिहार जल चुका होता। सवाल यह है कि आखिर बिहार की पुलिस इतनी लापरवाह और कमजोर क्यों है, ये एक सवालों के घेरे में है। क्या दिखाती बिहार की पुलिस अपना सिर और चेहरा कि बिहार का गौरव है पुलिस, लेकिन बिहार में पुलिस किस तरह निष्क्रिय है, किस तरह लापरवाह है। एक मीडिया वाले को आने से यही मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा गार्ड हैं वो रोक देते हैं, लेकिन एक युवक बड़ी तेजी से उसी गार्ड के बीच से होते हुए मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, लेकिन मुख्यमंत्री पूरी तरह बच गए, ये समझ लीजिए। नहीं तो आज इस गार्ड की लापरवाही भले इसको सस्पेंड कर दिया जाता, लेकिन एक सवालिया निशान तो खड़ा हो ही गया है कि बिहार की पुलिस कितना चौकस। तो चलिए अब दूसरी खबर हम बता दें कि दरभंगा में भी अपराधी बेलगाम हो गए। चाकू जिसके हाथ में है वो उसको वही घोंप देता है। कल यानी एक दिन पहले जहां नाका नंबर 6 पर एक राहुल ठाकुर नामक एक व्यक्ति, एक युवक ने बस पान गुटखा मसाला लेते हुए अपनी पुरानी रंजिश की वजह से चाकू मार दिया और उसे दरभंगा डीएमसीएच में भर्ती किया गया, जब यहां इसकी स्थिति गंभीर है। कहा जाता है पुरानी रंजिश की, लेकिन देखिए खौफ, हम ये नहीं बताना चाहते कि पुरानी रंजिश क्या है, कौन किससे बदला ले रहा है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर दरभंगा पुलिस का लहरियासराय थाना क्षेत्र के नाका नंबर 6 पर ही एक युवक ने दुकानदार को चाकू मारकर घायल कर दिया। चाकू इस कदर तेजी से पेट में लगा कि डीएमसीएच में इलाज चल रहा है, उसकी भी हालत नाजुक है। इस तरह की घटना दरभंगा में क्यों घट रही है, क्यों अपराधियों का खौफ खत्म हो रहा है, देखिए एक रिपोर्ट। नाका 6 अवस्थित एक दुकानदार को जिला स्कूल के पास रहने वाले एक युवक राहुल ठाकुर ने विवाद की वजह से मारपीट की और चाकू मार दी जिससे घायल हो गया। कहा जाता है यह पूर्व की दुश्मनी थी। कल रात की घटना है। रात में राहुल ठाकुर जिला स्कूल कैंपस में रहता है,
नाका 6 पे आया एक दुकानदार से रंगदारी मांगने के लिए। कुछ दिन पहले भी उसके यहाँ से चाय सिगरेट पानी सब खा के गया, पैसा नहीं दिया, बोला तो बेचारा को मारा। कल फिर उसी तरह से आया था लेने के लिए, जब नहीं दिया था गर्दन पर चक्कू भिड़ा करके कुछ पैसा भी लूट के जा रहा था। आदमी सबके तत्परता के कारण अपना गाड़ी छोड़ करके गिर गया, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। गाड़ी यातायात थाना नाका 6 पे लगी हुई है। और कल ही एसएसपी सिटी एसपी को फ़ोन किया गया, तब लहरियासराय थाना प्रभारी को फ़ोन करके एक जिप्सी गाड़ी भी आई, लहरियासराय थाना की गश्ती गाड़ी। वो बोला कि आप आवेदन लेके आइए, लेकिन एचएन सिंह के लेचेत के कारण ये एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। सुबह सुबह डायगरबाजी की घटना हुई है। वहाँ थाना पे तो साफ तौर से पैसा मांगा जाता है कि आपको एफआईआर दर्ज कराना है तो पैसा दीजिए। तो ये एचएन सिंह के लेचेत के कारण ये घटना हुई है, पुलिस प्रशासन की लेचेत के कारण ये घटना हुई है। कब आके घटना हुई? जान से मरते जा, सुबह सुबह आकर के डायगर मार दिया वही लड़का। कितनी जगहों पे टाइगर मारा हुआ? 2 जगह पे डायगर मारा है। आपका क्या डर और खौफ इन अपराधियों, इन उपद्रवियों के बीच क्यों नहीं है, जो कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। कल अगर जिसे चाकू लगा, अगर पूरी सड़क जाम हो जाती, विधि व्यवस्था की समस्या होती, टायर जला दिया जाता, उस समय पुलिस पर कितनी बड़ी लापरवाही का आरोप लगता। आखिर पुलिस ऐसे उपद्रवियों का नाम लिस्टेड क्यों नहीं करती, गुंडा पंजी में नाम दर्ज क्यों नहीं करती? अगर गुंडा पंजी में नाम दर्ज होने की बात होगी, निश्चित तौर पर ये लोग डरेंगे। तो ये देखिए दूसरी घटना हम बता दें। और सबसे बड़ी घटना सुबह की हम बता दें कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबलपुर गांव में भोज खाने गए एक युवक रवि कुमार पर भोज खा के जैसे ही निकला, घात लगाए हुए अपराधी ने चाकू से उस पर वार किया। एक बार नहीं 3 बार चाकू से वार किया, उसके पेट से आंत निकाल लिया। उसकी गंभीर अवस्था में डीएमसीएच में भर्ती की गई है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दरभंगा में अपराधियों का तांडव, भोज खाने गए युवक की पेट में चाकू मारी, डीएमसीएच में गंभीर अवस्था में घायल, अंतिम स्थिति में पहुंचा मरीज। दरभंगा में आजकल चाकू मारने की घटना में लगातार इजाफा हो रहा है। पुलिस की लापरवाही और पुलिस का खौफ समाप्त हो जाने के बाद आए दिन अपराधियों के द्वारा इस तरह का तांडव किया जाता है। कहा जाता है कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीलपुर गांव में रवि कुमार नामक युवक भोज खा के निकला ही था कि घात लगाए बैठे इंदु कुमार नामक युवक ने पेट में 3 बार चाकू से प्रहार किया। उसकी हालत चिंताजनक होगी। तत्काल ग्रामीणों ने उसे दरभंगा डीएमसीएच पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस तरह की घटनाएं दरभंगा में लगातार बढ़ने से दहशत फैल गया है। खाने जा रहा था। कौन भोज खाने जा रहा था? वो हमारा चचेरा भाई लगेगा। उनका क्या नाम है? रवि कुमार झा। रवि कुमार भोज जी। खाने जा रहा था, गली से शायद कोई एक लड़का आके चाकू क्या मार नाम दिया। था उसका, वो जो मारा चाकू? सो नहीं जानते उसको आप लोगों ने नहीं नहीं। देखा? अभी हम तो देखे, उठा के लेके चला। हमारा चचेरा भाई है। बिन मतलब का चक्कू मारा गया। वो भोज खाने के लिए गए थे, भोज खा के आ रहे थे, चक्कू मार दिया घर के कौन सामने। गया था भोज खाने? रवि झा। कौन मारा है? इंद्रू झा मारा है चक्कू। काहे के लिए मारा? बिन मतलब का। मतलब का? हाँ, आपका घर कहाँ हुआ? कबीलपुर अभी आप कहाँ आए हुए हैं? डीएमसीएच। अच्छा, जो मरीज है उसकी क्या स्थिति है? अभी है अंतिम हालत है। यहां भी बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश है, पैसे के लेन देन का मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस का खौफ कहां है? हम सवाल उठा रहे हैं, आखिर दरभंगा पुलिस की खौफ इन उपद्रवियों और अपराधियों के बीच क्यों नहीं है? क्यों वो चाकू चलाने से पहले डरते नहीं है कि उनकी हालत बहुत नाजुक हो जाएगी, उन्हें पुलिस पूरी तरह पिटाई करेगी? लेकिन पुलिस का डर खौफ इसलिए नहीं है कि पुलिस महकमे में ही, थाने में ही ड्राइवर से लेकर के मुंशी से लेकर के कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन उपद्रवियों के आका या उनके नेताओं के संपर्क में होते हैं, जिससे इन लोगों के मनोबल बढ़ते हैं और इस तरह की बड़ी घटना होती है। चलिए हम आपको दिखाते हैं तीनों घटना की बारी बारी से देखिए और समीक्षा की। तो अभी आपने देखा कि ये 3 बड़ी घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला से लेकर के दरभंगा में 2 जगह चाकू मारकर घटना की गई है और इसमें पुलिस पूरी तरह लापरवाह है। दरभंगा पुलिस का खौफ नहीं है और इस तरह की घटना लगातार बढ़ जा रही है। अब आम आदमी सुरक्षित नहीं है। दरभंगा में इस बात को लेकर के चर्चा होने लगा है। पुलिस उन माफियाओं की ज्यादा पूछती है, पुलिस उन अपराधी उपद्रवी तत्वों की ज्यादा पूछती है, उनसे डरती है
कि ये उपद्रवी कई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न कर दे। इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा ये समझती है कि ये लोग अगर शांत रहेंगे तो विधि व्यवस्था क्या रहेगी, लेकिन यही उपद्रवी चाकू मार देते हैं, गोली मार देते हैं, लोगों के बीच दहशत पैदा करते हैं और पुलिस मुखदर्शक होती है। इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। कैसे दरभंगा पुलिस अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाएगी, जनता में विश्वास पैदा करेगी, एक बड़ा सवाल है। देखते रहिए मिथिला मजदूर पर। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें।